अपना कंपनी बाग चौराहा विवेकानंद चौक, वहां से ई रिक्शे को बाजार में बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए किसी भी गली से। अब क्या करें, मजबूरी है, चलाना पड़ता है। वाले भी नहीं हो पाते, किराए भाड़े बस, और कुछ नहीं हो पाता। अब इसमें जो बच्चे चला रहे हैं, बगैर रूट के रिक्शे चल रहे हैं, टूंडला के सारे ऑटो फिरोजाबाद में। नमस्कार दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जो यह साइन बोर्ड जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे ही फिरोजाबाद शहर की यातायात व्यवस्था धड़ाम से गिरी हुई है। ई रिक्शा से बढ़ रही अव्यवस्था, शहर में रोज लग रहा जाम। फिरोजाबाद शहर में दिन ब दिन बढ़ते ई रिक्शा लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। चौराहों और बाजारों में बिना नियमों के खड़े होने से आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। ओवरलोडिंग, अचानक गाड़ी रोक देना और लेन का पालन न करना आम बात हो गई है। बीच चौराहों पर सवारियां उतारना बैठालना इनके लिए आम बात है। ई रिक्शा चालकों के पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस होता है और ना ही ट्रैफिक नियमों की जानकारी। तय स्टैंड न होने से यह वाहन अस्पतालों, स्कूलों और रेलवे स्टेशन के बाहर मनमाने ढंग से खड़े रहते हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कत झेलनी पड़ती है। यातायात विशेषज्ञों का कहना है कि नगर निगम और पुलिस प्रशासन को मिलकर तय रूट और स्टैंड बनाने चाहिए। वहीं बिना लाइसेंस और बिना पंजीकरण के दौड़ रहे ई रिक्शा पर रोक लगाना जरूरी है, ताकि शहर की सड़कों पर जाम और अव्यवस्था से लोगों को राहत मिल सके। व्यापारियों का कहना, विवेकानंद चौराहे से लेकर गली मोहल्लों से बाजार की तरफ जाने वाले ई रिक्शा पूर्ण रूप से प्रतिबंध होने चाहिए, जिससे पैरों से रिक्शा खींचने वालों को रोजगार मिल सके। शहर में अभूतपूर्व जाम की समस्या केवल ई रिक्शा है। ई रिक्शे की चालन में थोड़ा सुधार होना चाहिए। नंबर 1, बगैर लाइसेंस वाला ई रिक्शा नहीं चला है, जिस पर लाइसेंस नहीं है या आरटीओ से पास नहीं है, वो नहीं चले। दूसरा, गांधी पार्क चौराहे के आगे ई रिक्शा नहीं जाना, किसी हालत में नहीं जाना चाहिए। उससे सदर बाजार जाम हो जाता है, घंटों आदमी खड़ा रहता है। 3 नंबर, रात को लाइट ऑफ करके जो ई रिक्शा चलाते हैं, उससे दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं और चांद जिसमें टक्कर मार के भाग जाते हैं। ये रिक्शा चलाते हैं। कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? हो गए कभी 35 साल है। किराए का रिक्शा चलाते हो या उल्टा है? किराए का है। कितने रुपये होता है किराया? 50 रुपए। डेली कितने रुपये कमा लेते हो? 2 से 2.5 से। 200 रुपये में आपका खर्चा चल जाता है? अब क्या करें, मजबूरी है, चलाना पड़ता है। रिक्शा चलाते हो गए 15-20 साल हैं फिरोजाबाद में। कितने पैसे कमा लेते हो? अब कुछ नहीं हो रहा है, अब तो वही 2-2.5 बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। किराया आपको कितने रुपये देना पड़ता है? 50 रुपए किराया है। 200 रुपये में आपका खर्चा चल जाता है? कुछ नहीं हो पाता, खाने पीने हो पाते, किराए भाड़े बस, और कुछ नहीं हो पाता। कि फिरोजाबाद में इस समय लगभग 5 से 7 हजार ट्रॉली संचालित हो रही है, जिसमें कि 90% ट्रॉली ऐसी चल रही है जिन पर ना तो लाइसेंस है, कुछ लोग नाबालिग हैं वो चला रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो इनके लिए सुचारू व्यवस्था की जाए, रूट निर्धारित किया जाए, रूट पर सख्ती से चलाए जाए। दूसरी बात, जो अपना कंपनी बाग चौराहा विवेकानंद चौक, वहां से ई रिक्शे को बाजार में बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। किसी भी गली से ई रिक्शा बाजार में नहीं जाना चाहिए, जिससे कि जो हमारे गरीब रिक्शे वाले हैं उनको रोजगार मिलेगा, वो अपना रिक्शा चलाएंगे, उनके परिवार का भरण पोषण होगा। दूसरा, हम ये भी नहीं चाहते कि ई रिक्शा बिल्कुल बंद हो। ई रिक्शा को दूसरे रूट पर कन्वर्ट कर दिया जाए, जिससे बाजार में जाम की स्थिति खत्म हो और व्यापारियों को सहूलियत मिले। समय समय पर अधिकारियों के द्वारा जो अभियान चलाए जाते हैं, वो बड़े अधिकारी तो अपना पूरा प्रोपेगेंडा बना करके तो चले जाते हैं, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी हैं और जो निचले स्तर के सिपाही और भी जो लोग हैं, वो इसको सुचारू रूप से संचालित नहीं करा पाते, क्योंकि इसके लिए कोई सख्त रूपरेखा तैयार नहीं है। जब सख्त रूपरेखा तैयार हो जाएगी तो ई रिक्शा बाजार में जाना ही बंद हो जाएगा। ई रिक्शा से बहुत समस्याएं हैं। एक तो ये रात में बिना लाइट के चलाते हैं, जिससे कि सामने वाले को नहीं पता है कि सामने कौन सा वाहन आ रहा है। आए दिन रात में एक्सीडेंट होते हैं। दिन में नाबालिग चलाते हैं, आए दिन ई रिक्शे पलटते हैं, जिससे कि महिलाओं को, बच्चों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है।